तो दोस्तों, क्या आप जानते हो छोटी सी जड़ी बूटी भी आपके ग्रहों के वो प्रभाव आपको दिला सकती है जो कि आपको लाखों के महंगे महंगे रत्न भी नहीं दिला सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिछुआ जड़ी के बारे में। बिछुआ जड़ी क्या है, क्या इसके फायदे हैं, कैसे इसको धारण किया जाता है, कैसे हम इसके उपयोग से शनि के इतने अच्छे प्रभाव ले सकते हैं जो कि आपने सोचे भी ना होंगे। तो दोस्तों, हमने जड़ी बूटियों के बारे में तो सुना ही होगा और जानते भी हैं, इनका औषधीय प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि इनका उपयोग ग्रहों की शांति के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा जड़ी स्नान, जड़ियों का स्नान, यानी कि कुछ सामग्रियों को हम मिक्स करके एक पोटली नुमा बना लेते हैं। और मान लीजिए किसी ग्रह की दशा में या फिर कोई ग्रह हमें प्रॉब्लम दे रहा है, मान लीजिए बुध हमको प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमारे शरीर पर उसके लक्षण आएंगे। जैसे कि कहीं पर हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमें सेहत की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर कारोबार में, कामकाज में अचानक दिक्कतें, नसों या नाड़ियों की कहीं ना कहीं समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर शनि कहीं पर हमारी कुंडली में कहीं खराब अवस्था में है, या फिर शनि की ढैया, पनौती या साढ़े सती आ गई है और आपको शनि के विपरीत प्रभाव महसूस होने लगे हैं, जैसे कि नेगेटिविटी आ गई है, आपके कामकाज में कहीं दिक्कत आ गई है, आपके ऊपर कहीं पर कोर्ट कचहरी मुकदमे के झंझट चल गए हैं, बीमारी कोई लंबे समय तक चल रही है, कहीं पर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अचानक से आन खड़ी है, या फिर आपके कहीं पर ज़मीनी विवाद खड़े हो गए हैं, तब ये लक्षण हमें पता लगने शुरू हो जाते हैं कि हम मेरे ऊपर अब ये शनि का प्रभाव आना शुरू हो गया है। चाहे वो दशा में है, चाहे वो साढ़े सती में है, चाहे किसी भी रूप में है, तब हमें उस समय जड़ी का स्नान करना होता है। पर इसके अलावा मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं और अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि हमको शनि के प्रभावों को अच्छा करना पड़ता है, यानी कि उनको मजबूत यानी कि एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि वो शनि जो हमारी कुंडली में बैठे हुए हैं वो प्रभाव रहित हैं, प्रभाव देने के काबिल नहीं हैं। तो उनको हमें किसी न किसी प्रकार से इनडायरेक्टली सपोर्ट देनी होती है। और ये इनडायरेक्टली सपोर्ट व्यक्ति या तो जेमस्टोन पहन के देता है, या फिर पूजा पाठ करके देता है, या फिर मंत्र जप करके देता है, किसी न किसी रूप में देता है। पर आजकल देखा जाए तो जेमस्टोन यानी कि नग नगीने इतने महंगे होते हैं, तब इस केस में हम क्या करें, जबकि हमारे पास प्रकृति जो संसाधन हैं सब मौजूद हैं, पर हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता नहीं। उनका भी वही प्रभाव है जो 2-2 लाख के नीलम में होता है, और हम उन जड़ी बूटियों को ये कहकर छोड़ देते हैं कि कौन, इनका कोई प्रभाव नहीं है, तो तुच्छ मात्र वस्तु हैं, इनका कोई फल नहीं होगा, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें तो 2 लाख का नीलम ही फ़ायदा करेगा। तो आप लोगों की भ्रांति और जो दिमाग में आपके ये एक कन्फ्यूजन बैठी हुई है, इसको मैं आज आप दूर करने वाला हूँ। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो हर एक ग्रहों की कुछ ना कुछ वस्तुएं हैं। आपने श्वेत चंदन सुना होगा, आपने कहीं पर सुरमे की बात सुनी होगी, कहीं पर आपको बोला जाता है गूलर की जड़ें, या फिर किसी प्रकार की इन तरह की जड़ों के बारे में हर एक ग्रह की आपको मैं आने वाली वीडियोस में इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर आज बात करते हैं शनि के बारे में। शनि के लिए जो आपको ये फ़ोटो में बिछुआ जड़ी दिखाई दे रही है, बिछुआ जड़ी जो कि इसमें ऐसे क्लॉज निकले होते हैं, जैसे कि बिच्छू का डंक होता है, इस तरह से इसमें कांटे निकले होते हैं, और ये कांटे ही इसकी पहचान है कि ये बिछुआ जड़ी है। और इसको हमने इस्तेमाल करना है शनि के प्रभावों को जागृत करने के लिए। देखिए, हम 2 तरह से शनि के प्रभावों को मैनेज करते हैं। पहला कि अगर मान लीजिए शनि आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तब तो हमें जड़ी स्नान करना है। उस ग्रह की शांति के लिए हम जड़ी स्नान करते हैं। जैसे कि आपने बच्चों का देखा होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा गंडमूल में पैदा हो गया, तब उसको जड़ी स्नान कराया जाता है। 27 तरह के कुओं का पानी, कहीं मिट्टी का पानी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जब भी कोई ग्रह हमको परेशानी दे रहा होता है, मान लीजिए बृहस्पति की कोई परेशानी है, तब चुटकी भर हल्दी नहाने के पानी में डाल के नहाया जाता है, कहीं नमक डाल के नहाने के लिए बोला जाता है, ताकि आपके शरीर की नेगेटिविटी दूर हो। इसी तरीके से शनि के लिए हमें जड़ी का स्नान, जो कि इस तरह से सामग्रियां हैं, खस जो कि अफीम का एक बीज होता है, खस हो गया, लोबान हो गई, काले तिल हो गए, और खिल्ला, शतकुसुम, सौंफ, इस तरह की चीज़ों की एक पोटली बना लीजिए, काले कपड़े में बांध लीजिए
और अपने नहाने के पानी में डालिए और नहाने के बाद इसको निकाल के वापस टांग दीजिए। अगले दिन जब फिर नहाओगे इस पोटली को पानी में डाल लीजिए। इस तरीके से प्रक्रिया करते रहिए शनि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए। अब हम बात करते हैं शनि अच्छी अवस्था में। मान लीजिए शनि आपके शुक्र की राशि में है, मान लीजिए वो तुला राशि में है, या फिर बुध के साथ आपके 9वें भाव में है, या 10वें भाव में है, या 11वें भाव में है, कुंभ राशि है आपकी, मकर राशि है, पर फिर भी शनि एक अच्छे प्रभाव में होने के बावजूद भी कहीं पर आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं। आपको लास्ट में कहीं ना कहीं फेलियर हासिल होते हैं। आपकी एक काबिलियत को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही है, जीवन में स्ट्रगल की मात्रा ज़्यादा है। तब उस केस में आपका मुश्किल से ये मात्र मार्केट से आपको 2-4 रुपए की मिल जाएगी। आप लीजिए, इसको काले कपड़े में बांध लीजिए। शनिवार के दिन इसको काले कपड़े में बांध कर, चाहे तो काले कपड़े में बांध कर आप ताबीज़ में भी डाल सकते हैं, पर ये इसको तोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जड़ी है और जड़ी को हम तोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो ताबीज़ में डाल लीजिए, चाहे इसको आप चांदी की कोई डिबिया टाइप की बनवा लीजिए, उसके अंदर डाल लेना, और इसको काले धागे में पहन सकते हैं, या फिर लाल धागे में पहन सकते हैं, या फिर सफ़ेद रंग के धागे में पहन सकते हैं। ये 3 तरह के धागे इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर काला धागा आप ना ही पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी चेन है गले में तो उसमें पहन सकते हैं, या फिर सफ़ेद धागे में, पीले धागे में, या लाल धागे में पहन लीजिए, जो कि लोग अमूमन गले में पहनते हैं। अब आपने क्या करना है, शनिवार के दिन ये जो आपने तैयार की है लॉकेट टाइप की, इसको आप मंत्र जप करना है। पहले धूप दीपक जला लीजिए, देसी घी का दीपक हो गया, धूप वगैरह जला लीजिए, और आपने मंत्र का जप करना है। अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला पर 108 बार मंत्र जप करिए। शाम के समय आपने ये काम करना है। सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहा धोकर भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम को भी किया जा सकता है। और आपने जो मंत्र जप करना है, शनि के मंत्र हैं जो कि बीज मंत्र होते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। 108 बार मंत्र का जप करने के बाद आप इस जो आपने ताबीज़ तैयार किया है, इस जो जड़ी को आपने तैयार किया है, या तो अपनी बाजू पर आप राइट हैंड साइड पे बांध सकते हैं, या फिर आप अपने गले में पहन सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप बाजू पे नहीं बांध सकते, आप अपने गले में नहीं पहन सकते, तो कोई चांदी की डिबिया में इसको आप या फिर कपड़े में ही लपेट कर आप अपने बैग में रखिए। अपने साथ रखेंगे तो उसका प्रभाव भी उसी तरीके से होगा। और इसमें कोई ये लाजमी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये शरीर से आपके टच होनी चाहिए, आपके साथ वो रहेगी तो एक शनि का प्रभाव रहेगा। जो एक एनर्जी शनि की कम थी, वो एनर्जी यहाँ पर बढ़नी शुरू होगी, और उस तरीके से जिन चीज़ों में आपको फेलियर्स हासिल होते थे वही चीज़ें आपकी सही होंगी। इस बिच्छू जड़ी का कई रूप में प्रयोग होता है। मान लीजिए आपको नज़र लगती है, किसी प्रकार की ऊपरी बाधा है, किसी प्रकार का डर रहता है, तब भी ये इस्तेमाल की जाती है, तब भी आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। और मान लीजिए आपको डर, चिंता, फालतू के डिप्रेशन, टेंशन है, तब इस केस में घर में गूगल, लोबान और जटामासी, इन तीनों का मिक्सचर करके आप धुनी देते रहिए, धुआं देते रहिए। उसके बाद घर में गंगा जल का छींटा करते रहिए, और ये जड़ी आप अपने पास रखिए, अपने बाजू पे पहनिए या गले में पहनिए। इससे आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गए पॉजिटिव असर बढ़ाने के आपके शनि के लिए बिच्छू जड़ी का उपाय। और दूसरा है जड़ी स्नान, जब मान लीजिए ग्रह की पीड़ा मिल रही है तब उसको शांत करने के लिए। ऐसे और भी बेहतरीन जानकारियां हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट आपको बताता रहूँगा। बाकी आप लोग अपने कमेंट करिए कि किस विषय पे और वीडियो चाहते हैं। बाकी आप लोगों के सुझाव कमेंट जरूर आते रहने चाहिए। जय माता दी लिख के अपना प्यार जरूर दर्शा देना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।